guys, how are you guys? I hope guys all are doing well. Myself Suraj Kumar Mahanta and welcome to my YouTube channel. आज इसी वीडियो पे एक कॉमन सा हेल्थ इशू बारे में बात करेंगे, अस्थमा। तो अस्थमा होती क्या है? अस्थमा एक एयर पे होने वाली एलर्जी है जो व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। जो पेशेंट होते हैं उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्राई हो जाती है, इसीलिए जो सांस अंदर लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसी समस्या हर उम्र की लोगों को हो सकती है, बट खासकर जो बच्चों और बुढ़ापे में ज्यादा दिखाई देती है। इसे पूरी वीडियो पे देखेंगे अस्थमा की सिम्टम्स, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सिम्टम्स। अस्थमा में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिफिकल्टी इन द ब्रेथ। अस्थमा मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि उनका एयरवे में म्यूकस का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। उसके वजह से एयरवे में इन्फ्लेमेशन और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और एयर पास होने में दिक्कत होती है। इसीलिए जो अस्थमा मरीज होते हैं उनको सांस फूलने जैसा फील होती है। व्हीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। तो कुछ मरीज होते हैं, कुछ अस्थमा का पेशेंट होते हैं, उनको जैसे सांस लेते हैं वो साउंड होती है। और कुछ मरीज होते हैं जिसको कि भारीपन महसूस होती है चेस्ट पे। तो ये सब अस्थमा में दिखाई देती है। फीवर। तो अस्थमा में फीवर सुबह या शाम भी आ सकता है। कफ एंड थ्रोट इरिटेशन, अनप्लीजेंट ब्रेथ ऑर्डर, ब्रेथलेसनेस, ये सब सिम्टम अस्थमा में दिखाई देती है। अगर आपको या आपका फैमिली में किसी को भी ये सिम्टम्स दिखाई दे रही है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और डिजीज का इलाज कराएं। तो कॉज। अस्थमा की बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी। कुछ लोग धूल या पोलन से एलर्जी होते हैं, तो उसकी वजह से अस्थमा की शिकार हो सकते हैं। तो जेनेटिक, जैसे कि किसी का पेरेंटहुड में है ऑलरेडी, लाइक इनहेरिट हो सकता है। तो पापा को है, मम्मी को है, तो बच्चे को ऐसे हो सकता है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है। एनवायरनमेंट, जैसे कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या धूल या स्मोक से, इसी में भी एलर्जी हो सकता है। इन्फेक्शन। तो कुछ लोगों के केस में इन्फेक्शन भी अस्थमा का कारण हो सकता है। तो लाइफस्टाइल। तो कुछ लोग स्मोकिंग या टोबैको सेवन से भी हो सकती है, और जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसके वजह से भी अस्थमा का कारण हो सकता है। जैसे अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, तो उसके वजह से भी अस्थमा का कारण बन सकता है। ट्रीटमेंट। तो अस्थमा की ट्रीटमेंट मोस्टली मेडिकेशन या लाइफस्टाइल चेंजेस से किया जाता है। अस्थमा मरीज को बहुत सारे मेडिकेशन दिया जाता है, जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर, इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉम्बिनेशन इनहेलर, ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर, बायोलॉजिक मेडिकेशन, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोमोड्यूलेटर। जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर में साबा एंड लाबा दिया जाता है। जैसे कि साबा होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जो इंस्टेंटली राहत के लिए दिया जाता है। लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। और उसके साथ साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है एंड इनहेलर दिया जाता है। किसी तरह का मेडिकेशन लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनके हिसाब से पूरी प्रेस्क्रिप्ट मेडिकेशन कंप्लीट कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग होती है, तो कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लीजिए। प्रिवेंशन। तो एलर्जी से बचने के लिए आपका घर का सराउंडिंग या आपका सराउंडिंग को हमेशा साफ रखिए और बाहर जाने से पहले मास्क पहना कीजिए। स्मोकिंग से दूर रहिए और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बॉडी मेटाबॉलिज्म को ठीक रखना है, अच्छा खान पान रखना है और रेगुलर एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब अस्थमा के बचाव में बहुत हेल्पफुल करती है। तो दोस्तों, इसी वीडियो पे हम देखें कि अस्थमा डिजीज कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है जिसमें कि सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसी पूरी वीडियो पे हम जाने की सिम्टम, कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान देना है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस ब्लॉग। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में लिख कर बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।